हमेशा से बीजेपी सरकार पर हमलावर रहने वाले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव हमेशा से बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते आए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक ऐसी बात कही जिसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा तेज हो गया। अखिलेश यादव का दामन छोड़ एनडीए का हाथ पकड़ने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा उसने सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बात कही वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल सैफई परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा उसके बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या बात कही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा बरपा हुआ है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। राजभर ने कहा था और उस नेता ने ये भी कहा योगी भी कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए इसी के चलते क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार फेल होने का सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर की घटना है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है, परंतु इसके बाद भी भाजपा कार्रवाई के बजाय राजनीति कर रही है। विपक्षी गठबंधन से भाजपा डरी हुई है, सीटों को लेकर विवाद की झूठी खबरें फैला रही है। हमारे गठबंधन में इसको लेकर कोई भी परेशानी अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव शनिवार को बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला गोखन में स्वर्गीय जवाहर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि हर बार योगी जी छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की घोषणा करते हैं, परंतु कुछ नहीं होता। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है। महंगाई नियंत्रण से बाहर है, किसान परेशान हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कागजों में वृक्षारोपण होता है। अभी 35 करोड़ पेड़ लगवाने की घोषणा की है, यह भी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। फिर भी ट्री गार्ड लगवाएंगे। इस प्रकार 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की व्यवस्था कर ली गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भ्रष्टाचार सटीक उदाहरण है। मणिपुर प्रकरण पर अखिलेश यादव ने कहा कि देश की महिलाओं की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल रही है। केंद्र सरकार के पास इंटेलिजेंस सहित तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, लेकिन क्या कर रही थी, कोई जवाब देना नहीं चाहता। महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। मणिपुर की ताज़ा घटना ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें खुद पता है कि अब की बार जनता उनको वोट नहीं करेगी, इसलिए भाजपा पूरी तरह से हताश है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आदर्श गठबंधन है। सभी शामिल दलों को रायशुमारी का स्थान दिया जाएगा। हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे का कोई भी मुद्दा नहीं है। आरएसएस की नीतियों पर सरकार चल रही है, जिसका काम देश में नफरत फैलाना, बंटवारा कर लड़ाना और वोट हासिल करना है। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, समय पर इसका जवाब भी जनता देगी। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी दलों ने मिलकर फार्मूला बनाया है, जो फार्मूला दूसरी जगह लागू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी यह फार्मूला अपनाया जाएगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी।